नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर यूटी पहली स्टेट थी, अब यूटी बना दी, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ थे आज भी सड़कों पर हैं। आज एक इमरजेंसी जो मीटिंग थी तनवीर हुसैन द्वारा की गई, कश्मीर के भी कुछ लोग हैं जो लीड करते थे, आज यहाँ पहुँचे। हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर यूटी जो है केंद्र के अधीन है। मानसून सत्र लगा, 13 दिन पहली सत्र को ख़त्म कर दिया। अब एक बार फिर से जो सत्र है वो लगने वाला है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट जो लगाया गया था, अमित शाह साहब आए घोषणा करके, यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है। सिर्फ घोषणाओं में लागू हुआ है, क्या रियलिटी क्या है? बात करते हैं तनवीर जी से। तनवीर जी, क्या लगता है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है यहाँ पर लागू कर दिया गया है, या आज फिर भी आप एक बार जो है अभी जिस तरह कॉल की बात कर रहे हैं, हम कॉल देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मिनिमम एक्ट ग्राउंड पे तो कहीं लागू नहीं है। ये हो सकता है कि कहीं अगर चंद लीडर्स के घर में अगर मिनिमम एक्ट लागू हुआ वो हम कह नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि पिछले 25-30 साल से हमारे लोग, चाहे कोविड रहा हो जम्मू कश्मीर में, या यहाँ इतना टेम्परेचर जो जम्मू कश्मीर में रहता है, या बर्फबारी फार फ्लंग एरिया हमारे लोग ड्यूटी करते हैं, या कश्मीर के अंदर बात करूँ, आप गुरेज देखिए, आप उड़ी देखिए, आप टंगडार देखिए, इन इलाकों में भी लोग हमारी ड्यूटी करते हैं और उनको सैलरी नहीं होती है। और दुख की बात तो ये है कि जिन लोगों को हमें चुना था, जिनको अपने पावर दिया था हमें कि वो जाके हमारी बात कर दी, उनने सिर्फ हमारे ऊपर वोट की राजनीति की और सिर्फ हमसे वोट लिए। और जब वोट का उसके बाद जो हमारे काम थे, जो हमारे मुद्दे थे, उनसे भटक गई यहाँ की सरकार। और यहाँ जितनी सरकारें रही, हम लोगों को मिसयूज़ किया गया और सिर्फ झूठे नारे और झूठे वादे हमको दिखाए गए। लेकिन अब हमने फैसला किया है कि अब झूठे किसी भी नारे में फंसेंगे नहीं। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट सेशन जो है अब इस मंथ की एंडिंग में शुरू होने जा रहा है। उससे पहले हम इस पूरे एजिटेशन को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। और आज इसी संदर्भ पे हमने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रेसिडेंट को आज हमने मुद्दू यहाँ पे किया था, और जिसमें यूनिमसली डिसाइड ये हुआ है कि 25 नवंबर को एक शक्ति प्रदर्शन डेलीवेटर्स की तरफ से किया जाएगा प्रेस क्लब जम्मू में। और उसके बाद जो है 1 दिसंबर को हमारी पूरी टीम जो है दिल्ली को जी हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी के हैं, और उसके बाद बाकी भी वहाँ एमपीज जो हैं उनको मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सवाल सरकार से किया जाए कि मिनिमम एक्ट अगर पूरे हिंदुस्तान में लागू है, अगर 370 हटने के बाद बाकी यूटीज़ में जो रेट्स हैं, वो जम्मू कश्मीर लोगों ने क्या गुनाह किया, क्या पाप किए, ये सरकार से वहाँ से सवाल उठाए जाएंगे। सर, विधानसभा पहले भी लगी थी, लेकिन जल्दबाजी में उसको तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं जो पहले एमएलए थे, आपने प्रदर्शन किया, क्योंकि हमने आपको देखा, आप पीएचई के हेड थे और वहाँ पर प्रदर्शन थे। लेकिन आपके जाने के बाद वहाँ पर रविंदर रैना साहब जो थे, पीएचई में गए, वहाँ पे नारे लगाए, एक इमोशनली जो ब्लैकमेल था वो किया, लेकिन कुछ दे नहीं पाए। क्या लगता है आपको अब ये शक्ति प्रदर्शन करने के बाद इनकी जो नींद है वो खुलेगी? देखिए, नींद खुलने का काम तो मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता ने पहले कर दिया है। नींद खुलने का काम राजस्थान वालों ने कर दिया है, वेस्ट बंगाल वालों ने कर लिया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पेट्रोल के रेट्स अभी आप देख रहे हैं कम, वो भी कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की आंख शायद बाकी स्टेटों में खुली है। अब मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो क्या कहते हैं, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ की यहाँ पे भी अब इनको आंखें खोलनी पड़ेंगी। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जो सरकार हमारा काम करेगी, हम उस सरकार के साथ हैं, ये लोग उस सरकार के साथ हैं। लेकिन अगर कोई ये कहेगी कि हमारी पार्टी की सरकार बनाओ, फिर हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ और फिर आपका काम होगा, ये अब हम कबूल नहीं करेंगे और ये बर्दाश्त नहीं तनवीर होगा। जी, आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरह से चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात करते हैं 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में 7 जो सीटें हैं वो बढ़ानी है, वो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि 10 डिस्ट्रिक्ट में 7 सीटें नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ा भी लेते हैं, ये सपोज की थी, बढ़ा भी ली, तो कश्मीर 50-50 का जो सिस्टम चला रहा है, फिर भी एक सीट ज़्यादा ही होगी। किस तरह से चीफ मिनिस्टर, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, कोशिश ये कर रहे हैं जिस तरह से भी चीज। देखो, चीफ मिनिस्टर की जो बात है ना, चीफ मिनिस्टर किसने बनाना है? चीफ मिनिस्टर किसी पार्टी ने नहीं बनाना है। चीफ मिनिस्टर लोग बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर जनता बनाएगी। और चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जो यहाँ लोगों के मुद्दे उठाएंगे, जो यहाँ लोगों की आवाज़ उठाएंगे, वो चीफ। आज ये अभी 30-23 सितंबर को आपने देखा होगा, तमाम पार्टीज के लीडर जो दिल्ली में बुलाए गए थे, प्रधानमंत्री के साथ एक मीटिंग हुई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, तो क्या डिस्कशन वहाँ पे उन्होंने की? किसी ने कहा कि स्टेटहुड को वापस करो, किसी ने कहा पाकिस्तान से बात करो, किसी ने कहा कि परिसीमन की जो प्रक्रिया जल्दी को पूरा करके इलेक्शन कराओ। अरे, किसके लिए आप स्टेट वापस मांग रहे हो, जब लोग ही आपके पास नहीं बचेंगे? जब जो इस वक्त आप देखो एएसआई की जो अभी एज इलेक्शन की बात है, आप गुजरात में देखो कितनी है, वहाँ पे 39-35 के वो है। यहाँ आपने कितनी लिमिट रख ली है? यूपी में ज़्यादा है। तो ये कौन सी बात? और आज कुछ लीडर ये कह रहे हैं जी हमारी सरकार लाओ, हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे।
मुझे बात सुनाए कि जब वो लोग उस पायदान पे थे, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे चुके हैं पार्टी के, वो उस टाइम तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अब वो बनाएंगे। और ये खाली जो खोखले वादे जम्मू कश्मीर के, पानी देखो, यहाँ की बिजली आप दिल्ली में फ्री दे रहे हो, आप यूपी में यहाँ की बिजली फ्री दे रहे हो, और यहाँ के लोगों की हाल देखो, यह पानी हमारा, बिजली हमारी, और हम लोगों को 7% हमें कुछ नहीं, और अब वहाँ जाके सरकारें फ्री दे रही है। तनवीर जी, स्टेट डिपार्टमेंट, पीएचई, दिल्ली या ना पीडीडी, बहुत से जो दिल्ली विजन है जो अभी सड़कों पर है, यानी कि जो 6750 रुपये अभी सैलरी ले रहे हैं, केंद्र ने जिस तरह से बजट पास होता है, क्या लगता है इनके लिए भी कुछ देना चाहिए था? देखिए, देना तो चाहिए था। देखो 6,000 रुपये से आज क्या होता है, मुझे ये बात समझिए कि अगर आप सही से अगर दूध और सब्जी का या देखें तो 10,000 रुपये तो महीने का आपको उसी का लग जाता है। आप मार्केट तरफ जाइए, रेट देखिए आज क्या है। आज आप टमाटर आपका 80 रुपये किलो बिक रहा है, आपकी जो कोई भी सब्जी जो है 50 से कम नहीं बिक रही है। तो मुझे बोलिए कि जिन बेचारों का 6,000 रुपये ही उनका कारगर है, वो उनके कहाँ मोटे वादे सुनेंगे? तो ये एसीयू में, बंद एसीयू में बैठने वाले, डिबेट करने वाले लोग, ये कहीं जाएं गाँव में, ये कहीं लोगों के घरों के बीच में जाएं, वो देखें कि किस हाल से हमारे लोग रह रहे हैं। यह सिर्फ बंद एसीयू में प्लान बनाने से नहीं होगा। तनवीर हुसैन लोगों के बीच में रहता है, हम लोगों की हम जानते, और हम जब भी दिल्ली गए हमने वहाँ लोगों की आवाज़ें उठाई। हमने ये नहीं कहा तनवीर हुसैन कोई प्रोजेक्ट दो, हमें कोई टिकट दो, इलेक्शन जल्दी कराओ, नहीं, हमें लोगों की बात की है और लोगों की बात करेंगे, और इंशाल्लाह और लोग फैसला करेंगे आने वाले विधानसभा जब जम्मू कश्मीर में होंगे कि कौन यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा। देखिए, एमएलए बनना आसान है, मिनिस्टर बनना आसान है, एमपी बनना आसान है, किसी से लहर से कोई बन जाएगा, लेकिन लीडर बनना बहुत मुश्किल है, और लीडर्स की कमी जम्मू कश्मीर में बहुत है। यहाँ पे जो भी है सिर्फ बिजनेसमैन पार्टियों में बढ़ गए हैं, लीडर कोई नहीं रहा है, जो दर्द समझने वाले लोगों का वो लीडर कोई नहीं है। और लीडर और पानी जो है वो अपना रास्ता खुद निकालते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। तनवीर जी, रामजाद अठावले जी जो है, किस तरह से आप उनके पास मैसेज हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में बैठते हैं, क्या लगता है इन लोगों की जो बात है, जिस तरह से आप इस वक्त आगे आकर ये उठा रहे हैं, क्या लगता है वो भी बात करेंगे? बिल्कुल, रामदास अठावले जी खुद ट्रेड लीडर रहे हैं और एक दलित परिवार से आते हैं, और हमेशा से उन्हें संघर्ष वहाँ महाराष्ट्र के लोगों के लिए किया है। और उसके बाद दिल्ली में जब भी पार्लियामेंट होता था हमेशा से एक मज़ा के अंदाज से वो वहाँ लोगों की बातें रखते हैं, और 2 बार जम्मू कश्मीर की यूटी का दौरा कर चुके हैं, जिसमें हमने उनको मेमोरेंडम भी यहाँ दिए हैं। और अभी पिछले ही रिसेंटली एक हफ्ते से पहले मैं कश्मीर दिल्ली से उनसे मिल के आया है, और एलजी साहब को भी रिटर्न लेटर वहाँ से यहाँ पे आ गया है कि इसकी म्यूजिक एक्ट को यहाँ पे लागू किया जाए। लेकिन अब आप चाहते हैं कि और ज़्यादा इस बात को वो पार्लियामेंट में उठाएं, और उसके लिए रात को मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनके साथ हुई है, और 1 दिसंबर को हमारा टाइम फिक्स हो चुका है। तो 25 के प्रोटेस्ट के बाद हम जितने भी आल डिपार्टमेंट के 20-25 प्रेसिडेंट हैं उनके पास जाएंगे, और इस आवाज़ को इस बार पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी, देखो, हमारा काम है आवाज़ उठाना। जो ये लीडर थे इनका भी यही काम था कि हमारी आवाज़ कहीं नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया है। हम ये काम आवाज़ उठा रहे हैं, हम लाठियाँ खा रहे हैं, हम जेलों में जा रहे हैं। और मुझे सर एक बात बोलिए, जब कुर्सी पे बैठने का टाइम आता है फिर ये लोग कुर्सी पे क्यों बैठे? फिर वही लोग, वही लीडर कुर्सी पे क्यों नहीं बैठे हैं जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं? इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तमाम एरिया का दौरा कर रही है। वहाँ पे जाके हम जो ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं उनको सामने लाकर उनको अब कुर्सी पे बिठाएंगे, और ऐसी ताकतों को, ऐसी पावरों को जिन्हें जम्मू कश्मीर के युवाओं की और यहाँ के बेरोजगार और यहाँ के लीडर्स की आवाज़ को दबाया है, उनको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। आने वाले विधानसभा में सीधी टक्कर तमाम असेंबली के सीटों पर इनको मिलेगी। देखिए, मिनिमम वेजेज एक्ट की बात भी की इन्होंने, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें गिराई गई, कल कांग्रेस ने भी जो था पंजाब में इसकी कीमतें गिरा दी। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या लगता है पेट्रोल डीजल कम करने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग खुश होंगे? मिनिमम वेजेस एक्ट जो लागू करना है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो अभी तक लागू नहीं किया। लेकिन होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर रैली में, बहुत बड़ी रैली की, वहाँ पर बोल गए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है, और जो युवा वर्ग है उसको नौकरी भी दी जा रही है। किस तरह से नौकरी दी जा रही है? क्योंकि हम यूटी में हैं, अफसरशाही चल रही है, केंद्र के दिन है, अब कौन सा सत्र चलेगा, वहाँ पर क्या पास होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 25, जिस तरह से तनवीर जी ने बताया, 25 तारीख को जो है एक भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ द्वारा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट की जुड़े हुए। नमस्कार।